देश में CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। पहले कानून बना, बिल से कानून की शक्ल ली और फिर इसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी नोटिफाई कर दिए गए हैं। और अब सवाल उठ रहा है या फिर यूं कह सकते हैं कि आवाज उठ रही है कि कुछ राज्य इसे अपने राज्य में लागू नहीं कराएंगे। कुछ सरकारें ऐसा कह रही हैं, कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं। क्या यह संभव है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ SK शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपने भी ये बातें सुनी होंगी जो कहा जा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, संसद ने एक कानून पारित कर दिया है, कानून लागू हो गया है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। अब ये कानून की शक्ल ले ली इसने। तो इसको राज्य सरकार की, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें राज्य सरकार की भूमिका कहाँ है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, वो लागू हो गया। जो लोग कह रहे हैं हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम हमारे यहाँ लागू नहीं करेंगे, उनकी भूमिका ही नहीं है। दे हैव एब्सोल्युटली नो रोल। चाहे वो ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो या कोई हो, इनकी भूमिका कहाँ है? दे हैव नो रोल। इट हैज़ बिकम लॉ ऑफ द लैंड। ये इम्प्लीमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी जो बोल रहे हैं उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। और जो वैधानिक शक्ति से, विधानसभा की शक्ति से उसको ना लागू करने की बात, विधानसभा की शक्ति विधायी मामलों में नहीं है। विधानसभा की शक्ति पार्लियामेंट के कानून बनाने, पार्लियामेंट विधानसभा से ऊपर है। पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया, वो इस देश का कानून बन गया, वो लागू हो गया, वो पारित भी हो गया, लागू भी हो गया, डेट भी तय हो गई, इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए, अपने अपने वोटरों को खुश करने के लिए। सरकारों की तो भूमिका ही नहीं है इसमें, सिर्फ केंद्र सरकार की भूमिका है। यानी आपका कहना था कि अगर रोकना था तो इनको ये बिल से कानून बनने से पहले रोकते तो रोकते। दूसरी बात है कि रोक कौन सकता है? भारत में कोई कानून बनेगा उसे कौन रोकेगा? अलग अलग सरकारें थोड़ा रोकेंगी। भारत की पार्लियामेंट रोक सकती है ना। तो पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया बहुमत से, कानून बन गया, नोटिफाई भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, डेट भी तय हो गई, अब वो लागू होगा। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी कोई भूमिका ही नहीं रह गई है अब। सर, हमने जब ये बिल पास हो रहा था, आपने भी तब हमसे बात की थी, हमने आप तो समझा था कानून बिल के रूप में आया था, पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार ने इसको पास किया सदन के अंदर। और अब जो है उस वक्त इन लोग जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे। अब ये जो ऑप्शन दिए तलाश रहे हैं, क्या अभी भी कोई कानून के खिलाफ कोर्ट जाने का या किसी तरीके का इनके पास ऑप्शन है? देखिए, कोर्ट जाना हर एक का फंडामेंटल राइट है, रोज जाओ, दिन में 10 बार जाओ, कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर सवाल ये है, आप कोर्ट में जाके कहोगे क्या कि पार्लियामेंट ने कानून गलत पास कर दिया? भाई, पार्लियामेंट ऑथोराइज है इस देश का लॉ बनाने के लिए। पार्लियामेंट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो पार्लियामेंट जाने, आप कौन होते हैं ये कहने के लिए कि हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट इसको लागू नहीं करेंगे? आप कौन है? कौन है ये कह रहा है जो हम अपने यहाँ? उस वक्त जब मुझे भी याद आता है, जिस वक्त किसान कानून बना था, तीनों फार्मर्स लॉ बने थे, उस वक्त भी कई राज्यों ने कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे और इस तरीके की बात तब भी आई थी। क्या ये CAA कानून उससे अलग है या फिर आपको लगता है कि किसी भी तरीके की ताकत राज्य सरकार? कोई भी कानून बनता है तो उसके 2, 3, 4 अलग अलग पहलू होते हैं। अपने अपने वोटरों को, अपने अपने सेट ऑफ पीपल को खुश करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां स्टेटमेंट देती रहती हैं, हम इसको अपने प्रदेश में, ये नहीं, प्रदेश तुम्हारे पिताजी का है, किसका प्रदेश है? ये भारत का प्रदेश है। भारत का एक संविधान है जो सबसे हाईएस्ट डॉक्यूमेंट है। उसके हिसाब से सारी प्रक्रिया हुई है, उसके हिसाब से कानून बना है, उसके हिसाब से शक्तियों का बंटवारा, 3 सूचियाँ बनी हुई हैं, उसमें बटा हुआ है कौन सी पावर किसकी है। तो इस कानून में राज्य सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति भारत की संसद के पास है। कानून बनाना, हटाना, बिगाड़ना, अमेंड करना, वो सब पार्लियामेंट के पास है। राज्य सरकारों का विषय ही नहीं है ये। जो राज्य सरकारें चला रही हैं बिना मतलब के, मैंने सुना 1-2 स्टेटमेंट है मैंने देखी है वेस्ट बंगाल और इसके कंटेक्स्ट में, बिना मतलब के बोली जा रहे हैं। यार, आपको किसने कहा आप लागू नहीं करेंगे? हम अपने यहाँ नहीं, हम अपने यहाँ कोई अलग अलग वो थोड़ा चलती है, हम अपने यहाँ नहीं करेंगे। राष्ट्रीय कानून है, राष्ट्रीय कानून विधिवत तौर से पारित हुआ है, संसद ने पारित किया है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। उसके डिटेल में जो नियम बनते हैं, जो एक प्रक्रिया है, वो भी बन गए हैं, नियम फाइनल हो गए हैं, लास्ट स्टेज आ गई है। सरकार ने नोटिफिकेशन, गजट नोटिफाई करके इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, उसको लागू कर दिया है, तारीख तय हो गई है। अब इसमें बचा ही क्या है?
जो हो रहा है ये सिर्फ शेडो बॉक्सिंग हो रही है, एक नंबर लेने के अपने तरीके हैं, अपने अपने लोगों को खुश करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जी, तो संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा जो बता रहे हैं कि जो होना था वो पार्लियामेंट में होना था और पार्लियामेंट में बहुमत साबित करके बहुमत के साथ इस बिल को कानून की शक्ल दी गई और फिर गैजेट नोटिस के जरिए इसको जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है। अब इसमें अगर जो लोग कह रहे हैं उनका जो राज्य सरकारें हैं उनका हक नहीं बनता, लेकिन अगर वो चाहे तो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश में CAA कानून लागू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।